हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस मैं जा रहा हूँ अभी रामपुर और ये खड़ी है अपनी एर्टिगा, रेहान भाई की गाड़ी है। ये पीछे मेरी गली है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधे रामपुर। अभी वैसे निकलने में टाइम है, हम लोग 2 बजे निकलेंगे और अभी मेरे पास पूरा 1 घंटा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी कहीं देखने की, ऐसे कहीं सुट्टा उट्टा मिल रहा है, सुट्टा उट्टा मार के फिर सुकून से निकलूंगा, सुकून से। एक भाई को लेके जा रहा हूँ, उन्हें अपनी सिस्टर को लेके आना है। तो अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से, अब जा रहा हूँ, पहले उनके पास पहुँच जाऊँगा अभी थोड़ी बहुत देर में, अपना सुट्टा उट्टा मार के भाई को लेके फिर मैं जाऊँगा सीधे रामपुर। सुबह वैसे तो बोला है उन्होंने कि 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मे भी पॉसिबल 11-12 ही बज सकते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है गाइस आज का दिन हमारा। फाइनली पहुँच गया भाई मैं गली के पास। भाई ने मेरे को बुलाया था, मैं टाइम से पहले पहुंच गया, 1:25 में मैं आ गया। 2 बजे बुलाया था मेरे को अदिल भाई ने। वैसे तो अभी भी कॉल आई थी उनके, बोल रहे थे कि आप आ जाओ आधे घंटे में, लेकिन मैं ही जल्दी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर ही पड़े मैं क्या ही करता, मैंने कहा अपना व्लॉग शूट हो जाएगा बढ़िया सा। थोड़ा ये रोड दिखा दूँ मैं आप लोगों को, कितना ख़राब हो रखा है। देखो पूरे रोड की रास्ते से हुई पड़ी है। इस वाले अपार्टमेंट में है भाई, पहले भी यहीं खड़ी करी थी मैंने गाड़ी, अभी यहीं लगा देता हूँ। ये आ गया अल्पाइन अपार्टमेंट, इसी में है भैया, इसी में है अदिल भाई का फ्लैट। फाइनली गाइज मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पर। अभी बस अदिल भाई का वेट करना है, उनको कॉल करके पूछता हूँ कितनी देर में वो आएंगे। तो देखते हैं, अभी जब वो आ जाए तो यहाँ से निकलते हैं, हम जाएंगे सीधे रामपुर। उनकी अप्पी को लेके आना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये मेरी आज की अर्जी है, रेहान भाई की गाड़ी है, मेरी अपनी भी नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी से आज भाई गया हुआ है अमरीक सुखदेव अपने दोस्तों के साथ। ईद का पहला दिन है आज, इसलिए वो लोग नाइट आउट मारने के लिए निकल गए। अब वो सुबह तक लौट के आएंगे। मुझे भी लेके जा रहे थे लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर रामपुर जाना था। बात पहले हो गई थी, ज़बान पहले है भाई, जिसको ज़बान दे दी पहले उसी का काम होगा। अभी बैठा हुआ तो मैं वेट कर रहा हूँ उनका, वो आ जाए तो उनको लेकर यहाँ से निकलूंगा। देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग। तो गाइस फाइनली हम लोग अलीगढ़ से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम रामपुर। ये गाड़ी का यार एक तो पास काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ी इसको स्लो चला रहा हूँ, क्योंकि भाई साथ में है और भाई की एक सिस्टर भी है, वो भी साथ में है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे ही जा रहे हैं, क्योंकि पूरी रात अपनी है भाई, जब मर्जी जाएगी तब पहुँचेंगे। तो अभी गाइस पहले पहुँच जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। रास्ते में रुक कर चाय वाय पीनी पड़ेगी भाई, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है आज तो। तो ये है गाइस हमारे अदील भाई, ये अभी गाड़ी चला रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ। बोले तकी भाई आप रेस्ट करिए, मैं चलाता हूँ। तो अभी कुछ किलोमीटर तक ये ड्राइव करेंगे, उसके बाद देन मैं ड्राइव करूँगा। ऐसे ही आपस में मिलते जुलते ड्राइव करते हुए हम पहुँच जाएंगे सीधे रामपुर। ओ हो भाई, सुबह सुबह का टाइम कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो एकदम बेहतरीन नज़ारा है यार। इस पर हम रुके हैं भाई चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि पूरी रात के चले हुए हैं। तो मैंने कहा मौसम बढ़िया हो रहा है, हवा भी अच्छी हो रही थी, तो रुक जाते हैं थोड़ा चाय वाय पी लें अपना। ये देखो कैसा भगाते हुआ जा रहा है, बहुत ही कर रहे हैं भाई, ट्रक वाले देखते ही नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए रामपुर, बस एंटर हो रहे हैं। अब इसके अंदर कितना अंदर जाना है ये भाई को ही पता है, भाई ड्राइव कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे रुक गया हूँ मैं, ये गली है रामपुर में, को पता नहीं कौन सी जगह पर है, मुझे तो पता भी नहीं। यहाँ पर गए हैं दिल भाई अपने किसी रिलेटिव के गए, बोले अभी मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में, जब तक तुम रेस्ट करो। तो अभी मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, ये अदिल भाई आ जाएंगे तो फिर उनको लेकर यहाँ से निकलूंगा। सुबह हो गई भाई, रात को निकले थे 2 बजे। एक तो रोड बहुत ख़राब मिल गया, रोड ख़राब होने की वजह से हम लोग लेट हो गए, और प्लस गाड़ी अदिल भाई चला रहे थे, मैं नहीं चला रहा था, इसलिए हम और ज़्यादा लेट हो गए, वरना हम कब के पहुँच गए होते। फिलहाल अभी तो पहुँच गए हैं, और टाइम देखो
5:39 हो रहे हैं। 5:39 पे हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी मैंने उनको छोड़ा है, वो गए गली में, लौट के आ जाएंगे। फिर उनको लेके उनकी अप्पी के घर जाना है, फिर उनको वहां से लेके फिर निकलेंगे हम अलीगढ़। यानी कि अलीगढ़ निकलते निकलते हमें बज जाएंगे 7, 7:30, 8 बज जाएंगे अराउंड। तो 8 बजे करीब भी अगर हम निकलेंगे और गाड़ी अगर मैंने ड्राइव की तो मैक्सिमम हम 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2.5 घंटे में। इतना ही सफ़र है, क्योंकि आदिल भाई थोड़ा सा अपने हिसाब से चला देते हैं, मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ, इतना ही फर्क है। पूरी रात का जागा हुआ हूँ भाई अभी तो। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, पहले यहाँ से निकल ही लें, वही बहुत है। और आज ईद का दिन में, और ईद वाले दिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। गाइस देखो फाइनली मैं खड़ा हूँ दूसरी गली में, वहाँ से निकल के हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से पता नहीं कब निकलेंगे भाई। अभी का टाइम हो रहा है 6:46 हो रहे हैं। अब यहाँ से पता नहीं कब निकलेंगे, 6:45 तो यहीं बज गए। अदील भाई मेरे से ये तो बोल के गए कि भाई मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। अब देखो उनका आधा घंटा कब होता है पता नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अब इतनी सुबह में तो मैं रामपुर दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, रामपुर की गलियां दिखाऊं? गलियां तो देखो ही मत भाई, बहुत कंजेस्टेड, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। और इन गलियों में लोगों ने करोड़ों रुपए के मकान बना रखे हैं, जहाँ पे कार जाने की सही से रास्ता नहीं है। उस गली में लोग करोड़ों का मकान बना के बैठे। मत मारी गई थी जब अकल बट रही थी, कहाँ थे ये लोग, क्या होगा इन लोगों का। बिल्कुल ही पट खोपड़ी है भाई, इतनी पतली गलियों में कोई करोड़ों का मकान बनाता है। वैसे बहुत अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पर, तो मैं ऐसे देख रहे हैं चुतिया पे के, लेकिन आगे साइड बहुत अच्छे बने हुए हैं। थोड़ा सा लेजी हो रहा हूँ यार, मैं उठ के जा नहीं रहा बाहर, सॉरी फॉर दैट गाइज। मैं बाहर उठ के जाऊँ फिर गलियों में दिखाऊँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ यार। कल पूरी रात का जागा हुआ हूँ, नमाज पढ़ने गया, वहां से लौट के आया, मुश्किल से 2.5 घंटे सोया था। फिर घर वालों ने उठा दिया, कुर्बानी है भाई कुर्बानी, उठो। फिर उठ गया, फिर उसके बाद कुर्बानी करवाई। फिर पूरे दिन इधर भागम भाग में, गोश्त ये वो फलाना ढेमका, उसमें पूरा दिन निकल गया। फिर रात में वहां से अपने दोस्तों के साथ बैठ के अब यहाँ रामपुर आ गया हूँ। अब सुबह तो मुझे यही हो गई है, व्लॉग एडिट कब होगा, डलेगा कब। शिट मैन, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए बस, लेकिन ब्लॉग तो आज डलेगा। अदील भाई आ जाए तो फिर मैं यहाँ से उनको लेकर निकलूंगा, फिर जाऊंगा सीधे अलीगढ़, पता नहीं कब। इतने अमीरों के मोहल्ले में ये पतंग लूटता फिर रहा है। कहाँ से आते हैं ऐसे बच्चे, नींद आ रही है यार। ये देखो भाई कितनी पतली पतली गली हैं यहाँ पर। अभी एक गाड़ी खड़ी हो गई, दूसरी नहीं निकल सकती यहाँ से, बाइक ही निकलेगी बस। ये देखो यहाँ गाड़ी कर रखी है मैंने अपनी गाड़ी, ये गाड़ी अर्टिगा। इतनी पतली गलियों में कौन गाड़ी लेके जाएगा बे, हैं? यहाँ से मैं लेके आया हूँ। वैसे भेजा तो मुझे यही कह के गया है कि भाई तुम चले जाओ और सुबह 7:30, 8 बजे तक वापसी आ जाओगे। मेरे साथ वही दिल्ली वाला सीन हो रहा है कि 8 बजे तक वापस नहीं आ पाओगे, उसके आधे घंटे लेट वहाँ से चलोगे। अभी 7:30 तो यही बज रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ से कब निकलेंगे हम लोग, कब पहुँचेंगे, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस खोपड़ी खराब हो रही है सोच के कि लेट हो रहे हैं। इस बीच में रोड भी बहुत खराब था, जिसकी वजह से हम आते में भी लेट हुए। देखते हैं अभी क्या रहता है यार, फिलहाल तो दिमाग पक रहा है मेरा। 8:26 हो गए, 8:26 हो गए, अभी तक हम लोग निकले नहीं है। मैं अभी तक यहीं बैठा हूँ, मुझे तो लग रहा है ये लोग निकलते निकलते 9 बजेंगे यार। धूप का रिफ्लेक्ट मुँह पड़ रहा है ना, तो आगे चुंदिया रही है, तो मैंने कहा काला चश्मा पहन लूँ, थोड़ा अंधा ही दिख लूँ। फिर से वही बात बोलूँगा भाई, ड्राइवर लाइफ। उधर चाय में सुकून से ये पहन आया लोअर टाइप। ये बंदा क्या अलग ही आदमी है भाई। इतना बड़ा गोल्ड मोर का पैकेट देख रहे हो तुम, ये सबसे बड़ा गोल्ड मोर का पैकेट है जो आता है 20 रुपए का। ये बंदा भाई 2 बार में 1 पैकेट खत्म कर देता है। ये 5-6 लेके आया था बंदा और ये सब खा गया। देखो ये बचे हैं बस। इतना सादा गोल्ड मोर कौन खाता है भाई? मैं तो उसको देख रहा था, इतना सादा गोल्ड मोर खा कैसे लग रहा भाई। मैं सोचता हूँ अगर एक दिन में अगर 200 रुपये का भी खा रहा है तो महीने के ये 6,000 का तो गुटखा ही खा गया यार। सिर्फ 6,000 रुपये खा के तो आ गए भाई। फाइनली गाइज मैंने छोड़ दिया है इनको अपार्टमेंट पे और अब मैं जा रहा हूँ घर। टाइम भाई 1 बज गया मुझे आते आते अलीगढ़।
नमाज का टाइम हो रहा है भाई, 2 बजे नमाज है, 1 घंटा रह गया। अभी मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाऊंगा। रात तो पूरी खाली हो गई भाई। सुबह 8 बजे निकलने का प्लान था, 9 बजे वहाँ से मैं निकला हूँ और अभी 1 बजे पहुँचा हूँ। ज़्यादातर गाड़ी अदिल भाई ने चलाई तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गए, वरना मैं होता तो हम 12:30 बजे तक पहुँच गए होते अगर कंटिन्यू गाड़ी में चला रहा होता। तो गाइज मिलते हैं अब हम कल के ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।